सभी को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के, उन डाउट को लेकर के एक वीडियो है ये। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट यहाँ पर ये था, कलर फोटोकॉपी करवाएं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट करवाएं। तो देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहें तो कलर फोटोकॉपी करवा सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी कॉपी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप कलर करवा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कलर फोटोकॉपी में क्या होगा कि आपको अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। और अटेस्टेड के बाद इसको कलर फॉर्म में ही अपडेट कीजिएगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये एक डाउट था बच्चे का कि मैंने व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट में, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अटेस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अटेस्टेड करवाने के बाद भी अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में कर दिया है तो कोई बहुत विशेष आपने जुर्म नहीं कर दिया है। तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट, जैसे कि ऑफिसर का नाम है, ठीक है, ऑफिसर ए और बी ग्रेड का ही होना चाहिए, इसको भी याद रखिएगा। जिससे अटेस्टेड करवाइए उसके पास सारी चीजें हैं, मतलब कि वो बी ग्रेड का होगा। बट फिर भी उससे पूछ लीजिएगा, सर आप गैजेटेड ऑफिसर है ना, ठीक है। हो सकता है उससे बुरा लग जाए, लेकिन तरीका थोड़ा बदल लीजिएगा। सर आप मतलब कि आप अटेस्टेड कर देते हैं, मान्य हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी आप लॉजिक से पूछ सकते हैं। अब किसी को कुछ नहीं पता यार, किसी को तो देखो कुछ भी बोल देने से बुरा लग जाता है। अब बीएड वर्सेस बीटीसी में मैं अगर बोल दूं कि बीएड कहीं ना कहीं एलिजिबल हो सकता है तो भी बीटीसी को बुरा लग जाता है। बीएड बाहर है बोल दूं तो बीएड वालों को बुरा लग जाता है। तो बुरा लगने वाले आदमी को तो कभी भी लग सकता है। तो यहाँ पर अफसर से आप तरीके से पूछ लेना, सर आप गेस्टेड अफसर हैं, या फिर किसी से पता कर लेना, तो करवा लेना उनसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनका नाम रहेगा यहाँ पर, उनका डिजिग्नेशन रहेगा, उनका मोबाइल नंबर रहेगा, और यहाँ पर अपडेट कर देना है। जितने आपके गलत है ना उतना ही आपको अपडेट करना है। जैसे 10 की जगह आपका 12 का सर्टिफिकेट अपडेट हो गया, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर कहीं आपका है, यहाँ पर अपलोड डिसेबिलिटी, अपलोड फ्रीडम फाइटर एंड, ठीक है, अपडेट परमानेंट एड्रेस। हाँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डीएलएड का अपडेट करना था, मान लो डीएलएड का अपडेट करना था यहाँ पर, लेकिन आपने यहाँ पर 10th का अपडेट कर दिया, तो इसको हटा देना है। फिर यहाँ पर किसका अपडेट करना है, डीएलएड का अपडेट करना है। और डीएलएड का अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करोगे, अटेस्टेड करवा के। अटेस्टेड कैसे करवाना है मैंने आपको बता दिया, कैसे अटेस्टेड करवाना है। आपको यहाँ पर एक कलर फोटोकॉपी निकलवानी है और उस पर अटेस्टेड करवाना है और उसको कलर में अपडेट कर देना। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर दिया है तो कोई बहुत ज्यादा विशेष दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डाउट था आप लोगों का। एक दो डाउट और है, उसको भी समझ लीजिए। किसी बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर ये किया है कि हमारे ना डॉक्यूमेंट के आगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट के पीछे पूरे डिटेल है। तो क्या मैंने सिर्फ आगे वाला डिटेल अपडेट किया है। तो आप देखिए, पीछे वाला आपने हाइड किया है, आपने अभी तक अपडेट नहीं किया, तो आगे और पीछे दोनों डिटेल को एक कॉपी में बना करके, मतलब कि पीडीएफ बना करके उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। और अभी जो भी चीजें अपडेट करेंगे आप, उसको अटेस्टेड करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को समझिए, ठीक है। तो फोटोकॉपी चलेगी कि नहीं, तो फोटोकॉपी तो दोस्त चलेगी, इस चीज को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। मार्कशीट के जगह आपने सर्टिफिकेट कर दिया है, मैंने आपको कितनी बार बताया, अभी ओमार के बारे में बताने वाला हूं। अभी इस चीज को समझिएगा कि आपने मार्कशीट के जगह सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के जगह अगर मार्कशीट अपडेट कर दी है, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा ब्लर है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आप दिक्कत में हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। तो यहां पर देखिए, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये ओरिजिनल आपका दिख रहा है, आपके पास ऐसा दिख रहा है। जब इसको 100 केबी में कन्वर्ट करोगे तो आप, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो आप जब 100 केबी में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है, मोटा मोटी ऐसा आपको दिख जाएगा। फिर आप देखोगे तो एक आपको ऐसा दिख जाएगा। तो जो ऐसा दिखेगा ना वो चलेबुल है, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना दिख रहा है तो आपका चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका थोड़ा बहुत दिख जाएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख जाएगा, लेकिन बिल्कुल आपका इस तरीके से है, खत्म है, ब्लैंक बिल्कुल दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो आपको अटेस्टेड करवाने की जरूरत पड़ेगी। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। तो इतना अगर है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें दिख ही रही हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा साफ होना चाहिए, लेकिन इतना भी है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा ब्लर है, इतना है, तो आपको तो अटेस्ट करवा लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है टोटल, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ चीजें और है जो एडिशनली आपको समझना जरूरी है। और सीटेट के बजाय मार्कशीट हो गया, पात्रता के जगह दक्षता हो गया, या फिर 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन डीएलएड था लेकिन आपने 12th के बाद डीएलएड कर दिया, मतलब 12th ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड था लेकिन आपने 12th के बाद डीएलएड कर दिया। तो इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहो यार, इसको लेकर के एफिडेविट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर के निश्चित रहो। तो बहुत कॉमन हो गया है, आधार कार्ड में गलती थी, नाम में नाम सुधार लिया, क्या करूं, कुछ जरूरत नहीं है। आपका आधार कार्ड पहले से सेव है, आपने सुधार कर लिया, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप आधार कार्ड दिखा देना कि ये मेरा है, पहले गलत था अब सही हो गया है। लेकिन आधार कार्ड आपने अपडेट किया है, आधार कार्ड गलत वाला आपका अपडेट है उसमें और सही करवा लिया आपने, तो उसको अपडेट मत करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि जो गलत डॉक्यूमेंट आपने अपडेट किया है, 10 की जगह 12 का, 12 की जगह आपने ग्रेजुएशन डाल दी, डिटेल 12 की भर दी, तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। आपको 12 की जगह अगर 12 का करना था तो 12 का ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। 10 के बजाय 12 का डाल दिया है, नहीं इसको हटाइए। 10वीं का डॉक्यूमेंट जो है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको अटेस्ट करवा के डालना है आपको। आई होप सारी चीजें क्लियर है। सवाल ये आता है कि सर ओएमआर कब तक आएगा? तो देखो दोस्त, ओएमआर को लेकर के जो खबर है ये है, देखो डेली आजकल होता है, डेली आजकल होता है, ठीक है। लेकिन एक खबर ये निकल के आई है कि 27 तारीख तक पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम चांसेस है आपका आंसर किया जाए, और इसके साथ ही आपका ओएमआर भी आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है 15 अक्टूबर के बीच में आपको ऑलमोस्ट भर्ती देखने को मतलब कि रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो टोटल ये सारा सिनारियो है। और आप लोग देखो दोस्त, अगर आप बोलोगे तो कल मैं सुबह एक लाइव सेशन ले लूंगा जिसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहले मार्कशीट था ऑनलाइन वाला, अब ओरिजिनल मिल गया है, क्या उसको अपडेट कर दें? कोई जरूरत नहीं है, जो आपने अपडेट कर दिया कर दिया। आप स्पेलिंग वाले जो है मिस्टेक, स्पेलिंग वाले जो मिस्टेक है उसको लेकर के निश्चिंत रहिए, उसका एफिडेविट बन जाता है। आधार कार्ड में गलती है, पैन कार्ड में, 12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट में जो भी आपकी गलती है उसको लेकर के निश्चिंत रहिए, एफिडेविट बन जाता है, तो उसको लेकर के निश्चिंत रहिए। कट ऑफ को लेकर के बच्चे बताते हैं कि सर डेली आना चाहिए कट ऑफ, लेकिन मैं डेली ला नहीं सकता, बट वीडियो के माध्यम से एक मैं बता देता हूं लास्ट में कि अगर आप 55 नंबर तक हैं आपका सेफ है, कोई नहीं हिला सकता आप, ठीक है। 50 से 55 के बीच में है जनरल में, तो आपको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। बाकी कैटेगरी में ये है कि जो पासिंग स्कोर है उससे 2-3 नंबर अगर ऊपर लाते हो तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। जैसे कि 44 नंबर है बीसी का, ईबीसी का जो होता है वो 42 नंबर है, तो ये 46 नंबर मिला है और ये 44 मिला है, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है बिहार में कम है। अब बहुत ज्यादा सीटें हैं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं, तो आप इतने नंबर लाओगे तो सिलेक्शन आपका तय है, ठीक है। अब इस चक्कर में मत रहो कि भाई 60 जाएगा तो 65 जाएगा, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओरिजिनल को लेकर के निश्चिंत रहिए, ओरिजिनल पर साइन मत करवाना, वो वैसे करेंगे भी नहीं, लेकिन साइन करवाना मत आप गलती से भी, ठीक है। पता चले आप भी जानते नहीं हो और साहब भी नहीं जानते, उन्होंने साइन कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ओरिजिनल पर साइन नहीं करवाना है, आपको फोटो कॉपी लेनी है, उस पर साइन करवाना है, ठीक है। और ये सारी गलती अगर देखो, अगर डॉक्यूमेंट में अगर जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर इस हिसाब से आपने नहीं करा, कहने का मतलब है कि आपने अटेस्टेड करवा के नहीं अपडेट किया दोबारा से, तो आपको डीबी में 100% बाहर ही निकाल देंगे, क्योंकि आपको इतना मौका दिया है, उसके बाद भी आप नहीं सुधरोगे तो कहेंगे ठीक है तुमसे सही कोई न रहे वो भी बढ़िया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। पॉसिबिलिटीज यही है कि आप दोबारा जब डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हो तो उसको अटेस्टेड करवा के ही करना, ठीक है, अटेस्टेड करवा के ही करना, और कलर में ही अपडेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कलर में ही अपडेट करना उसको, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और सीटेड में जो है 82 नंबर, 75 नंबर, 90 नंबर का क्या सीन है दोस्त, इस चीज को समझ लो। सीटेड में क्या होता है, जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, तो 90 नंबर चाहिए, ईडब्ल्यूएस के हो तो 90 नंबर चाहिए, ओबीसी के हो, बीसी के हो, ईबीसी के हो तो आपको चाहिए 82 नंबर, पीएच और एससी एसटी हो तो 75 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप जितने भी कैटेगरी हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनको चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल गर्ल्स के लिए इनको चाहिए 82, बाकी एससी एसटी पीएच को चाहिए 75। अदर स्टेट की फीमेल को कितना चाहिए ये अभी अपडेट नहीं है, आप इस चीज को समझिए। उनको या तो 82 नंबर के लिए अपडेट किया जाएगा, और अदर स्टेट के हैं तो हो सकता है उनको 90 नंबर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा, इस पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि एक बार अतुल प्रसाद जी इस पर क्लैरिफाई कर दें कि जो ये महिलाएं हैं वो कितने नंबर इनको चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 90 चाहिए, बहुत सारे लोग 82 बोलते हैं, तो अब इस पर देखना दिलचस्प होगा, इस पर क्या स्टैंड लिया जाता है। अभी फाइनल कुछ भी नहीं है, बस ये चीज मेंशन है कि सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। अब उत्तीर्ण होना चाहिए, इसका तो कुछ तो होगा ना कि कितने पर उत्तीर्ण होना चाहिए। उत्तीर्ण तो 82 पर भी होता है, लेकिन जनरल कैटेगरी 90 पर होता है, आप इस चीज को समझ रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जनरल जो फीमेल है वो किस में जाएगी, अनरिजर्व में जाएगी या अनरिजर्व फीमेल में जाएगी,
ये भी एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। तो उम्मीद है कि इस पर भी जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन आ जाए। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना कंसर्न है, अपना अपना थेसिस है। कोई बोलता अनरिजर्व में जाएगा, कोई बोलेगा अनरिजर्व फीमेल में जाएगा। अनरिजर्व अगर फीमेल में जाता है तो कोई नॉर्मलाइजेशन का सीन नहीं है, लेकिन अनरिजर्व मेल में अगर जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का सीन है। बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझने वाली बात है। ठीक है, तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या, जो भी होगा चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। इसके अलावा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में अगर मार्कशीट के जगह सर्टिफिकेट कर दिया, सर्टिफिकेट के जगह सॉरी मार्कशीट अगर कर दिया कोई दिक्कत नहीं। स्पेलिंग में मिस्टेक था, आपने सुधार लिया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सुधारा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट से काम चल जाता है। ये कुछ बेसिक गलतियां हैं जिसको लेकर के आप बिल्कुल हेडक मत लीजिए। ठीक है, दक्षता की जगह पात्रता की जगह दक्षता कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 12th के बाद डीएलएड किया था, लेकिन सॉरी ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया था, लेकिन आपने 12th के बाद कर दिया। 12th के बाद किया था, ग्रेजुएशन के बाद कर दिया। निश्चिंत रहिए, गलतियां तो होती हैं, ठीक है, उसको लेकर के निश्चिंत रहिए। बट जो चीज अभी दी जा रही है उसको करोगे तो फेल होना तय है भाई, डीबी में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप गलती मत करना इन सब चीजों को। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, 6 से 8 की तैयारी अब करिए। अगर आपके नंबर कम है कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत रहिए। फीमेल कट ऑफ पर आपको पता चल जाएगा कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो इस पर पूरा एनालिसिस हो रहा है, बट मोटा मोटी हम मान के चलिए 50 से 52 नंबर है। जनरल फीमेल की बात करूंगा अगर अदर स्टेट की अगर आ जाती हैं तो, अगर अनरिजर्व में। लेकिन अभी अगर अनरिजर्व बिहार फीमेल की बात करें तो उनको 42 से 45 नंबर पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, बाय बाय।